का योग 24 है। का योग कितना है? 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया बाबू? 44 है। कितना है? 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है इस एपी का। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुन लेना कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ? 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया हुआ? 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 3 पद। तो प्रश्न से आते हैं। प्रश्न क्या बोला है कि 8वें और 10वें पदों का योग कितना दिया हुआ है? चौथे और 8वें पदों का ना, चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ। तो चौथे पद को A4 लिख सकते हैं और 8वें पद का A8 इक्वल टू दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ। जैसे क्वेश्चन बोले वैसे लिखना है। चौथे और 8वें पदों का योग बोला तो जोड़ना है। ठीक है, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। अब इसको तोड़ते हैं A4 को, तो तोड़ेंगे तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D। अब बोलेगा सर यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं दिए? पहला क्वेश्चन में ब्रैकेट दिए थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में, ठीक है, माइनस में रहता तो ब्रैकेट में ले लेते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, अब A और A कितना आ जाएगा बाबू? 2A प्लस D और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7D, कितना D हो जाएगा? 10D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24। यही ना? जरा 2 का टेबल से कटता है क्या? 2 एकम 5 दूनी 12 दूनी 24। क्या आ गया बाबू? A प्लस 5D इक्वल टू 12, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब प्रश्न से दूसरा क्या बोला है बाबू? प्रश्न से समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 निकालते हैं। क्या दिया? छठे और 10वें पद का योग कितना दिया हुआ? 44। तो छठे पद मतलब A6 बोला है और प्लस क्या बोला है? A10 इक्वल टू क्या बोला है? 44। दोनों पदों का योग कितना दिया हुआ है? 44। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 44। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अब A और A कितना आ जाएगा बाबू? 2A प्लस 5D और 9D कितना D? 14D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 44। यही होगा ना? 2 एकम 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। कितना आ गया बाबू? A प्लस 7D इक्वल टू 22, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 भी पता चल गया और समीकरण 2 भी आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या दिया बाबू? A प्लस 5D इक्वल टू क्या दिया हुआ? 12। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ? A प्लस 7D इक्वल टू क्या दिया हुआ? 22। यही दिया हुआ ना? जो प्लस है वो क्या जाएगा? माइनस, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो क्या जाएगा? माइनस। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 5 में से 7 घटेगा? नहीं घटेगा। 7 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा? माइनस 2D इक्वल टू, अब यहाँ से 22 में से 12 गया तो माइनस का 10 ना, माइनस का 10। अब D को हम बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा? D बराबर -10 बटा -2। कोई दिक्कत? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10। D बराबर कितना आ गया बाबू? 5। अब A हमको निकालना है। समीकरण D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A का मान आ जाएगा मेरा, ठीक है, रखने पर।
अब समीकरण 1 क्या दिया बाबू? ए प्लस 5d a प्लस 5d इक्वल टू 2 है, ये दिया हुआ ना। हमको किसका मान रखना है? D d का का। मान। तो a प्लस 5 इंटू डी बराबर 5 आ गया इक्वल टू 2 है। a प्लस 25 इक्वल टू 2 है। कोई दिक्कत नहीं। अब 25 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। a बराबर 12 माइनस 25, यही होगा ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 12 गया कितना बचेगा? माइनस का 13, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या, और वैसे भी बड़ी संख्या का आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस। तो हमको क्या बोला है? इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। पहला पद आ गया मेरे पास, कितना आ गया? माइनस 13 आ गया। पहला पद कितना आ गया बाबू? माइनस 13। ए बराबर क्या आ गया? माइनस 13। अब दूसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस डी करेंगे, यही करेंगे ना। अब तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस 2d, यही करेंगे ना। तो पहला पद मेरे पास कितना? एपी बराबर, यहाँ पे पहला पद 13 है इक्वल टू ए प्लस डी बराबर क्या आ गया बाबू? 5, यही आ गया ना। ए बराबर कितना है? ए बराबर माइनस 13 और डी बराबर क्या आ जाएगा? 5 कॉमा ए बराबर क्या दिया? माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी बराबर क्या है? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब एपी बराबर मेरे 3 पद आ गया, ठीक है। पहला पद क्या आ जाएगा? माइनस 13। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो माइनस 1, यही होगा ना। माइनस 1। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 में से 13 गया तो माइनस 3।